हाँ जी भाई राम राम सारे भैया ने लेके आओ भाई। जो सीईटी के युवाओं को लेकर के, उनकी रोजगार को लेकर के जो हिसार के अंदर एक पंचायत थी, उस पंचायत के समापन के बाद हम यहाँ डीसी कार्यालय हिसार अपना ज्ञापन देने के लिए आए थे। यहाँ हमें गेट के ऊपर रोक लिया। हमने ड्यूटी मजिस्ट्रेट से तत्कालीन डीएसपी कोई यादव साहब हैं, उनसे बार बार माइक के माध्यम से पूछा कि किस रूप में आपने हमें रोका, कानूनी रूप से कौन से कानून के तहत हमने रोका है। वो कोई तथ्यपूर्ण जवाब हमें नहीं दे पाए। और इसलिए क्योंकि डीसी कार्यालय जो है लोकतांत्रिक अधिकार है जनता का, युवाओं का, कि वो अपनी पीड़ा डीसी साहब को बताएं, ताकि हमारी जो असली पीड़ा है, जो रोजगार हमें नहीं मिल रहा है, वो सरकार तक पहुंचा पाए। तो वहाँ इसलिए यहाँ आए थे और हमारा अधिकार है कि हम डीसी के कार्यालय के अंदर जाएं। लेकिन ये देखो ऐसा लग रहा है जैसे अंग्रेजी राज के अंदर जी रहे। हमें रोड के ऊपर कुछ युवा, कुछ बहनें हमारी बैठी हैं, उनको रोक दिया गया, रोड के ऊपर घसीटा जा रहा है, बैठी है, उनको गोलियां दिखाई जा रही है, डंडे दिखाई जा रहे हैं। और हमें यहाँ देखो किस प्रकार से आप दरवाजे दिखाओ कि पहले ही बंद कर दिए हैं दरवाजे, पहले बंद कर दिए दरवाजे। ना हमारे चेकिंग ले लो, ना हम गोली ले रहे, ना हम बंदूक ले रहे, और हम पढ़े लिखे युवा सारे के सारे, और इस देश के हैं, बाहर देश के हैं, बाहर देश के, उसके बावजूद भी हमें अंदर नहीं घुसने दिया जा रहा। भाई जो भी युवा इस वीडियो को देखा है, जरूर अपनी आवाज को ऊंचा उठाने खातर जो भी किसान साथी, किसान संगठन जितने भी साथी हम हिसार के सेक्रेटरीट के अंदर बंदी बना रखे हैं, एक तरीके से आधे भाई बाहर हैं, आधे हम अंदर हैं, और अस्थायी जेल बना दी गई है। आप सब साथियों से निवेदन है, ये लड़ाई है आजादी की। कहीं न कहीं आपकी आजादी इनडायरेक्ट रूप से छीन ली गई है। इस लड़ाई के अंदर भाग लेने के लिए आप लोग जरूर आए, क्योंकि ये लड़ाई आपके बच्चों के भविष्य की है। और तानाशाही इस कदर आ गई है कि जो अधिकारी हमारे, जो पब्लिक सर्वेंट हैं, उनसे मिलने के लिए भी हमें लाठियां खानी पड़ती हैं। हमें हिसार के डीसी से मिलने के लिए भी हमें गिरगिरी करनी पड़ती है, पुलिस वालों को पैर पकड़ने पड़ते हैं। यार ऐसे देश में बस की भी क्या करोगे। इसलिए आप सबसे निवेदन है भाई, इस आंदोलन में ज्यादा से ज्यादा साथी पहुंचे और इस आंदोलन में मदद करें। जय जवान जय किसान। हाँ जी भाइयों, जैसे 15 की फौज थी और रावण में बहुत ज्यादा घमंड हो रहा था, तो रावण ने किलेबंदी कर दी थी, चुकरता किसे नहीं बढ़ने देता रावण। आज ऐसे ही उस रावण के रूप में हिसार प्रशासन का डीसी है, उस रावण के रूप में और 15 के रूप में आज ये हमारे सीईटी वाले विद्यार्थी हैं, जो जय श्री राम के नारे लगाते हुए इस गेट को तोड़ के अंदर आने का काम कर रहे थे। लेकिन उन जय श्री राम के नारे लगाते हुए नौजवानों को यह पुलिस प्रशासन उस रावण रूपी डीसी की रक्षा करने का काम कर रहा था, उनको बचाने का काम कर रहा था। हम सब जैसा विकास भाई ने भी बताया, कोई गोली नहीं ले रहे, कोई लाठी नहीं ले रहे, बिल्कुल नियत थे होकर अपना ज्ञापन देने हिसार प्रशासन तक आए थे। लेकिन हिसार प्रशासन बिल्कुल भी उस रावण रूपी लंका बना लिया। यो पूरा सेक्रेटरीट उसने जो रावण की लंका थी, नुआ रावण वाला डीसी साहब हो रहा है। तो हम तो ये निवेदन करना चाह रहे थे, अकबर जो भैया की भर्ती है, इतने दिन तक 7 नवंबर तक संघर्ष कर लाग रहे हैं। अगर हम डीसी को ज्ञापन नहीं दे सकते तो हमारी मांगे कैसे सुनी जाएंगी, हमारी बातें कैसे पहुंचेंगी सरकार तक। अगर हम डीसी हमारा ज्ञापन ही नहीं ले रहे तो इन भर्तियां कैसे खुलेंगी, यह सब तो बड़ी सोचने की बात है। हाँ जी रवि जी, गेट पे आपको रोक दिया गया था, क्या कुछ वजह थी? देखिए, पिछले 1 घंटे से जो पूरे हरियाणा के बेरोजगार सीईटी के बच्चे आ रहे हैं, जो लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे हैं, जगह जगह पंचकूला से लेकर के जींद से लेकर के हिसार तक में प्रदर्शन हो रहे हैं। आज हम केवल लोकसभा चुनाव से पहले ग्रुप सी और डी की भर्ती पूरी की जाए, उसकी मांग को लेकर के हमारे युवा साथियों के नेतृत्व में हम सारे लोग यहाँ सेक्रेटरीट पे आए, वहां क्रांति मान पार्क में मीटिंग करने के बाद। लेकिन 1 घंटा हो गया, हम कह रहे हैं भाई हम ज्ञापन देने आए हैं, नियुक्ति पत्र नहीं मांग रहे। और यहाँ हिसार का डीसी ज्ञापन लेने के लिए भी तैयार नहीं है। एक एसडीओ को भेज दिया, बोला मैं डीसी का प्रतिनिधि हूं, तो डीसी साहब को यह बताना चाहिए कि उनके नाम की रोटी भी एसडीओ खा ले, फिर उसने रोटी खाने की क्या जरूरत है।
हमारी तनख्वाह लेकर के, हमारे टैक्स के पैसे से डीसी मुख्य प्रशासनिक अधिकारी है। आप ये देखिए, थानों में पुलिस नहीं मिलेगी आपको, सड़क पे पुलिस नहीं मिलेगी, क्राइम होगा वहां पुलिस नहीं मिलेगी, लेकिन यहाँ देख लो कैसे पुलिस खड़ी है, बंदूक लेके खड़े हैं। और वहां घटना घटेगी जब पंचनामा करने आएंगे। और उधर आप देखिए टकराव चल रहा है, बाहर वहां गेट के ऊपर टकराव चल रहा है, विकास भाई, अक्षय भाई और ये सारे अमर भाई, मोहित, हम लोग तो आगे, हम तो गेट तोड़ के आगे थे। हमने इनको पहले बता दिया था, ये कह रहे थे कि ऊनी है, हमने कहा हम ऊनी नहीं है, हम कोतरी हैं, हम जो कहते हैं वो करते हैं, हम खट्टर या मोदी नहीं है, हम जो कहते हैं वो करते हैं। तो हम यहाँ पर बैठ गए हैं और यहाँ एक तरह से ये जेल बना दी है। हम यहाँ डीसी से मिलने आए, ज्ञापन देने आए, लेकिन ये जेल बना दी है। और हम सारे साथी इस तरफ हैं और सैकड़ों साथी गेट के उस तरफ हैं। लेकिन इस विवाद का अंत तभी होगा जब हिसार का डीसी ज्ञापन लेगा, नहीं तो हम और सारे नौजवान साथी जेल में जाने के लिए तैयार हैं, रोजगार के लिए जेल में चले जाएंगे हम। और सभी साथियों से अपील है, ये हिसार में पूरा एक टकराव, एक आंदोलन शुरू हो गया है युवाओं का, पूरा हरियाणा इस पे नजर बना करके रखे। देखो ये लड़की देखो, हाँ ये देख लो, हमारी एक बहन है, इससे भी ले, कहाँ से आए हो? भिवाड़ी। कौन से गांव से? जताई से। आप देख सकते हो सारा हरियाणा इस पे नजर रखे, यहाँ स्थिति बिगड़ेगी तो फिर पूरे हरियाणा के किसान संगठनों को और नौजवानों को अपनी ताकत दिखानी पड़ेगी, सभी खापों को। बिल्कुल भाई, आपने बहन बताई है तो भाई देखो, आ रहे हैं, लेकिन किसी भी साथी को अंदर नहीं आने दिया जा रहा है। भाई गेट किस लिए लगा रखे हैं? ये जब सरकारी जो संपत्ति है वो आम आदमी की संपत्ति है, उसके टैक्स से डेवलप करी गई है, तो भाई ये किस लिए ये रवैया अपना